Hello everyone, I hope you all are good. My name is Shafak and I welcome you to Khan Shaukat's channel CS Trainer. As you already know, हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर्स की एंड पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को पिक किया था एंड उस पर वेरियस एमसीक्यूज देखे थे। अब आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स पिक करेंगे एंड उस पर एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करेंगे। जो आज के पार्ट 1 में एमसीक्यूज होंगे वो मोस्टली बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स होंगे। हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो आज हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस पिक करेंगे। So, without wasting time, let's start with the first question of this practice set. Who is known as the father of the computer? Father of the computer बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को इसीलिए बिकॉज उसने कुछ इन्वेंशंस की, उसने कुछ डिज़ाइंस कंप्यूटर के डिज़ाइंस इन्वेंट किए जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के बेस बनी, वी कैन से फाउंडेशन स्टोन बनी। तो वन ऑफ हिज इन्वेंशन वाज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन जो है उसमें ALU का कॉन्सेप्ट था, मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, कंट्रोल यूनिट का कॉन्सेप्ट था। दैट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट ने कंप्यूटर्स बनाए वो इसी को कॉपी करके बने, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करके बने जो उसने एनालिटिकल इंजन में डिज़ाइन दिया था। तो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। Let's move to next question. Which of the following was the first calculating device? कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनने से पहले लोग यूज़ करते थे अपने फिंगर्स का, जैसे हम बचपन में सीखते हैं काउंटिंग ऑन फिंगर्स। सिमिलरली दे यूज्ड sticks, they used bones, they used pebbles to count, to perform calculations. But then obviously जब ट्रेड बढ़ा, जब necessity to calculate complex things बढ़ गया, तो fingers, bones, pebbles, they were not enough. So there came a need to invent a device or we can say machine जो calculate कर सके. So the first calculating device जो Chinese ने invent की, that was abacus. So abacus is considered as a first calculating device. It is still used. Abacus बच्चे use करते हैं to learn calculations, right? So abacus was the first calculating device. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज्ड बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटर्स? बाइनरी सिस्टम का मतलब है द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस जो आया था कि कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है एंड इसको ज़ीरोज़ एंड वंस से हम इनपुट दे सकते हैं या ज़ीरोज़ एंड वंस से परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशंस। ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने अपने कंप्यूटर्स में यूज़ किया? इट वाज जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन इज़ द साइंटिस्ट जिसने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी दिया था, इफ़ यू रिमेंबर द क्वेश्चन वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस प्रैक्टिस सेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ENIAC, ENIAC। इसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। 1945 में ये बना और ये अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था। इसकी कोई इंटरनल स्टोरेज नहीं थी, इसको मैन्युअली इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे। इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली, ENIAC स्टैंड्स फॉर, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी रैंडम सी और सिमिलर टर्म्स लिखी गई होंगी, बट यू हैव टू रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? जो वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है दैट इज पैस्कलाइन कैलकुलेटर, जो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो। पैस्कलाइन कैलकुलेटर को मैकेनिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स थे, जैसे आप देख सकते हो इसमें ये व्हील्स थे जो रोटेट किए जाते थे टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसको डिज़ाइन किया था ब्लेज पास्कल ने इन द ईयर 17th century and in year we can say 1642 में इसने इसको इन्वेंट किया था, इस मशीन को या इस कैलकुलेटर को। फॉर हिज फादर वाज वर्किंग विद टैक्सेस में वो काम करता था, तो टैक्सेस के रिलेटेड उसको काम होता था, तो ही डिज़ाइंड इट फॉर हिज फादर।
तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो ये परफॉर्म करती थी ये मशीन, ये कर पाती थी वो बाय रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी एडा अगस्टा को। शी गेव द कॉन्सेप्ट कि हम कंप्यूटर्स को सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं कॉल्ड एज प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स अगर हम लिख के रखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हम लिख के रखें, एल्गोरिथम्स अगर हम बना के रखें और वो कंप्यूटर को पास करें, तो हमारे लिए जो टास्क है वो ऑटोमेट हो सकते हैं। तो शी गेव दिस कॉन्सेप्ट जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था। तो शी सेड कि इफ़ वी हैव ए मेमोरी, तो हम मेमोरी में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर करके रख सकते हैं और कंप्यूटर हमारे लिए उन टास्क को परफॉर्म करेगा। So she is considered, that is why she is considered as the world's first programmer. Next question is first supercomputer of the world is। first supercomputer जो है वो CDC 6600 माना जाता है। CDC stands for Control Data Corporation। in 1960s में बनाया गया by Seymour Cray। एक और क्वेश्चन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है दैट इज परम। परम स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन। 1991 में यह बना। विजय बख्तियार is known as the architect of this supercomputer. Next question is the first computer was programmed using। कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके पहला कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम किया गया था। ऑब्वियसली पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आई दैट वाज द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता था, तो बाइनरी लैंग्वेज में ही पहला प्रोग्राम लिखा गया था। सो द आंसर इज मशीन लैंग्वेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एडवैक स्टैंड्स फॉर EDVAC। एडवैक जो है, एडवैक, इनैक, ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स है जो फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हुए थे। तो इनके फुल फॉर्म्स, इनका ईयर अक्सर पूछा जाता है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दीज आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एंड इनका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। तो द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यू कैन सी इन द पिक्चर ये कंप्यूटर्स पूरे रूम, पूरे हॉल को कवर करते थे, बहुत बड़े होते थे, ये वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है ये एंड इट वाज द सक्सेसर टू इनैक। इनैक के बाद ही ये बना था। इन हाउ मेनी जनरेशंस कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड। कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन, द एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर जो है इसको 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। एंड अभी जिस जनरेशन में हम हैं इट इज़ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है विच इज़ द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो इट इज़ 5th। The following was the main electronic component of the first generation computers। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज़ करते थे, वो कंप्यूटर्स किसके बने थे। जैसे आपने एडवैक देखा, इनैक देखा, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था। दैट वाज द वैक्यूम ट्यूब्स। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को मिलाया जाता था टू फॉर्म ए कंप्यूटर। दैट इज़ वाई जो कंप्यूटर का साइज़ है वो इतना बड़ा होता था। कंप्यूटर पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेता था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फर्स्ट जनरेशन। ऐसे ही हर जनरेशन की कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई स्पेशलिटी है। टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई इन्वेंशन हुई जिसकी वजह से कंप्यूटर्स जो है वो इवॉल्व हो गए। Next question is which of the following technology was invented in the 4th generation computers। As I said हर generation की कोई ना कोई speciality थी, कोई ना कोई special technology उसमें use हुई थी जिससे वो पहचानी जाती है वो generation। जैसे हमने देखा वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आया, राइट। इसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया बाय ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में ICs आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड
इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते थे? आईसी चिप्स, छोटी सी चिप्स जिस पे ट्रांजिस्टर, सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता था। तो अब जब चिप्स बन गई तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स बन गए। प्रोसेसर्स का साइज़ जो है वो इतना छोटा किया गया, माइक्रो किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया फ्रॉम बीइंग द साइज़ ऑफ द रूम। एक रूम के साइज़ की से उनको रिड्यूस किया गया टू द हैंड हेल्ड डिवाइसेस और द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइक्रोप्रोसेसर्स। अब अगर इस क्वेश्चन में लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड इन थर्ड जनरेशन, तब आप इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर सेकेंड जनरेशन है तो ट्रांजिस्टर्स, अगर फर्स्ट जनरेशन है तो वैक्यूम ट्यूब्स। इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, VLSI स्टैंड्स फॉर, VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बी, इट मीन्स एक चिप पे थाउजेंड्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स को एम्बॉस कर पाना। ये टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में आई। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ये किस जनरेशन को बिलोंग करती है ये टेक्नोलॉजी, तो ये है फोर्थ जनरेशन में। तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो हम बहुत सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर पाते थे एक चिप पे, इसी से माइक्रो प्रोसेसर बना था, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सो इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? इट इज़ फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन बना? दैट वॉज इंटेल 4004। फोर्थ जनरेशन में ये बना in 1970s. Question is, who developed the IC chips? Integrated circuit chips, छोटी सिलिकॉन चिप्स जिस पे हम ट्रांजिस्टर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को एम्बॉस कर पाते हैं, जो कि हमने पढ़ा ऑलरेडी कि थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, ये थर्ड जेन में आई। इसको किसने डेवलप किया था? इट वाज JS Kelby. Next question is, who invented the punched cards? punched cards जो है, जब कंप्यूटर्स के पास कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजीज जब अवेलेबल नहीं थी, तब पेपर पे जो पैटर्न्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस जो बाइनरी इनपुट देना होता था वो पेपर पे दिया जाता था। ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता था विद द होल एंड वहाँ पे पंच करके होता था पेपर। तो दैट इज़ हाउ इनपुट वॉज गिवन टू द कंप्यूटर। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय हरमन हॉलरेथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया इट वॉज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था GMOS, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको बनाया गया था फॉर IBM 701 मशीन के लिए। एंड ये कब आया? इन थर्ड जनरेशन। The last question of this practice set, which of the following is the technology used in fifth generation? इनमें से फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी कौन सी है? मतलब प्रेजेंट जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी ऑलरेडी नो अभी जो एरा है वो रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। And with that we have come to the end of this session. I hope this session was informative. I would suggest you, हमने जितने भी points इसमें discuss किए in between the questions वो आप note down करो. That will help you in a revision. If you have any confusions you can ask me in the comments. And if you like the video please hit the like button and share it with your friends. हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम हर कोई टॉपिक को कवर करेंगे. So I would suggest you to subscribe the channel and hit the bell icon. So see you in the next session. Till then, take care of yourselves. Goodbye.